स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिविल इंजीनियर अजय कुमार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में। व्हाट इज बार बेंडिंग शेड्यूल? दोस्तों जब हम कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कराते हैं तो प्राय होता क्या है कि हमको स्टील जो बार्स होती हैं उसको मंगवाना पड़ता है। जब मंगवाने के बाद कंस्ट्रक्शन साइट में अलग अलग शेप में अलग अलग साइज की बार्स को हमको लगवाना पड़ता है, तो उसको हमको कटवाना पड़ता है और उसको फिर बेंड कराना पड़ता है। मान लीजिए हमारा 12 मीटर का एक बार्स होता है जिसको साइड पे ला के अलग अलग साइज में हमको कटवाना पड़ता है, उसको बेंड कराना पड़ता है। तो इन सब का जैसे मान लीजिए कि जिस शेप में हमको जरूरत है उसी शेप को कटवाने और मुड़वाने की प्रक्रिया को हम बार बेंडिंग बोलते हैं। अगर किस साइज का कौन सी बार कहाँ लगवाना है, इस सब का लोकेशन अगर हमको एक प्रॉपर वे में लिस्टिंग किया गया हो तो उस सब को हम बोलते हैं शेड्यूल। तो बार बेंडिंग शेड्यूल वो होता है जिसमें कौन सी सरिया कहाँ पे किस शेप में लगवाना है, इस सब का अगर हमको प्रॉपर लिस्ट मिल जाए तो उसी को हम बोलते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। दोस्तों बार बेंडिंग शेड्यूल के हम डेफिनेशन भी जान लेते हैं। व्हाट इज बार बेंडिंग शेड्यूल? बार बेंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड बेंडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार इनटू रिक्वायर्ड शेप। इसका मतलब बार बेंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कटिंग और बेंडिंग यानी कटवाने और मुड़वाने को क्या कटवाएंगे, रेनफोर्स सीमेंट, मतलब जो सरिया होता है इस सब को हम जो रिक्वायर्ड शेप में होता है उसको कटवाने और मुड़वाने की प्रक्रिया को ही हम बार बेंडिंग शेड्यूल बोलते हैं। और मान लीजिए कहाँ पे लगवाना है, लोकेशन अगर मिल जाए और कौन सी टाइप का बार लगवाना है, टाइप भी अलग अलग प्रकार के होते हैं जैसे TMT 450, 500, 550D, ऐसे अलग अलग टाइप आते हैं। इन सब का अगर हमको एक लिस्ट मिल जाए कि हमको किस टाइप का हमको बार लगवाना है तो हम उसका करते हैं। और कौन सी साइज का बार लगवाना है, कटिंग लेंथ क्या होगी, कितने नंबर आप बार लगेंगे, बेंडिंग डिटेल्स क्या है, कितना बेंड कराना है, टोटल क्वांटिटी कितने लगने वाले, इस सब का अगर हमको एक प्रॉपर वे में लिस्ट मिल जाए तो उसको हम कहते हैं शेड्यूल। तो बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होगा, टोटल मिला जुला के कि मान लीजिए किस शेप में बार बेंडिंग शेड्यूल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कौन सी बार्स किस शेप में कितना लगने वाला है, इस सब का अगर लिस्टिंग मिल जाए तो उसी को हम बार बेंडिंग शेड्यूल बोलते हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल के कुछ फायदे भी होते होंगे। वैसे तो आदमी कुछ काम करता नहीं है जब तक किसी आदमी को कुछ फायदा होगा नहीं तो उसका इतना मेहनत करने का क्या फायदा है, क्या मतलब बनता है। तो उसके फायदे भी, तो हम आपको उसके फायदे भी गिना रहे हैं। तो पहला फायदा क्या है कि कटिंग लेंथ एंड बेंडिंग ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कैन बी डन। मतलब जो रेनफोर्स होता है, जो सरिया होता है, जो स्टील होता है, उसको कितना कटवाना है और कितना मुड़वाना है, इससे हमको इसी बार बेंडिंग शेड्यूल से मिलता है। दूसरा फायदा क्या है कि बार बेंडिंग अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ स्टील रेनफोर्स सीमेंट एंड दस सेव प्रोजेक्ट कॉस्ट। मान लीजिए कि जो बार बेंडिंग होता है वो वेस्टेज को रोकता है। कैसे रोकता है कि मान लीजिए कि हमको 1.5 मीटर का एक सरिया कटवाना है, अब मान लीजिए गलती से हम उसको 2 मीटर कटवा दिए, क्योंकि हमको तो उस सब का पता नहीं है। तो क्या होता है, बाद में हमको पता चला कि हमको क्या करना है कि 1.5 मीटर का ही कटवाना था, हम 2 मीटर से कटवा दिए। तो इससे अगर हम प्रॉपर वे में बार बेंडिंग शेड्यूल निकाल के जो मेसन है उसको दे देंगे, हमारा वेस्टेज कम हो जाएगा, उसको हम वेस्टेज को रोक सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। और जो स्टील रेनफोर्स सीमेंट होता है, जो चोर होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, चोरी कर लेते हैं। अगर हम प्रॉपर वे में BBS बना के रखें तो उससे हम पता लगा पाएंगे कि हमारे साइट पे, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 10 टन हमारे साइट पे
जो स्टील बार्स है मंगवाए हैं और हमारे पास प्रॉपर वे में अगर है उसका डिटेल्स, तो क्या करेंगे कि हम जो बीबीएस का लिस्ट है उससे हम देख सकते हैं कि कितना हमारे साइट में यूज हुआ है, कितना हमारे साइट पे अवेलेबल है। जितना लाए हैं उतना यूज हुआ है और उससे जो भी क्वांटिटी बच रहा है तो उससे हमको पता चल जाएगा। अगर उतना क्वांटिटी नहीं है इसका मतलब कि वहां से गायब हो गया है। तीसरा नंबर है इट्स प्रोवाइड बेटर एस्टिमेशन ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील रिक्वायरमेंट फॉर ईच एंड ईवर स्ट्रक्चर मेंबर। इसका मतलब होगा कि इससे का प्रोवाइड करने का मतलब होता है, बीबीएस देने का मतलब होता है कि जो बिल्डिंग एस्टिमेशन, जो बिल्डिंग का कास्ट निकाल रहे हैं उससे रेनफोर्समेंट जो लग रहा है तो कितना लग रहा है, और जो रेनफोर्स लगता है हर एक स्ट्रक्चर मेंबर में लगता है, जैसे स्लैब हो गया, बीम हो गया, कॉलम हो गया, छज्जा हो गया, इन सब में स्ट्रक्चर मेंबर जो होते हैं उसमें स्टील बार्स यानी सरिया लगता ही लगता है। तो इससे हमारे एस्टिमेशन, अच्छी एस्टिमेशन निकाल पाते हैं। इससे नेक्स्ट एडवांटेज क्या होता है, बीबीएस इज वेरी मच यूजफुल ड्यूरिंग एडिटिंग ऑफ रेनफोर्समेंट एंड प्रोवाइड चेक आर चिप एंड प्रिविलेज। वही इसका मतलब कि जो हमारा बीबीएस होता है बहुत यूजफुल होता है कब, जब हम उसका एडिटिंग करते हैं कि हमारे साइट पे कितने आया है और कितना बचा हुआ है। अगर जितना आया उतना नहीं बचेगा तो चिप का मतलब वही हो गया कि जो चोर होता है, ठगी वाले होते हैं, उससे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट नंबर में है इट इज इनेबल्स इजी एंड फास्ट प्रिपरेशन ऑफ बिल ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ क्लाइंट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। इससे क्या होता है कि मान लीजिए जो क्लाइंट बिल होता है और कॉन्ट्रैक्टर बिल होता है उससे जल्दी और आसानी से हम बिल प्रिपेयर कर पाते हैं। अगर यह सब नहीं होता तो ये फायदे नहीं होते। तो दोस्तों जो होता है बीबीएस निकालने के बहुत फायदे होते हैं। अगर आप भी अपने घर का कास्टिंग करा रहे हैं तो वो एक इंजीनियर से संपर्क कीजिए और उससे बीबीएस निकलवाइए कि हमारे घर में कितने सरिया आने वाला है, किस शेप का। नहीं तो अगर आप नहीं कराएंगे तो इससे आपका नुकसान क्या होगा कि मान लीजिए कि हमको जितना सरिया मंगाए, हम क्या करते हैं कि मिस्त्री से कराते हैं, मिस्त्री एक अनुमान लगा के बताता है वैसे कि इतना लगेगा उतना लगेगा, हो सकता है घट जाए, लेकिन मिस्त्री इतने चालाक होते हैं कि वो बढ़ा के ही बताएंगे क्योंकि पैसा उनका लगने वाला नहीं है। तो क्या होगा कि पैसा नहीं लगने वाला है तो आपको बढ़ा के बता देंगे, बढ़ा के बताएंगे तो आपका कास्ट जो होगा ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा। अगर आपका जो मटेरियल है बच जाएगा तो उससे आपके कास्ट में ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक जानकार आदमी से, जो इंजीनियर है आपके अगल बगल, उनसे बीबीएस जरूर निकलवाए। और बीबीएस निकलवाने से काम जो होता है एक्यूरेसी से होता है। नहीं तो आपने कहीं नोटिस किया होगा कि कहीं रिंग जो बना रहे हैं कहीं छोटा है तो कहीं बड़ा है तो कहीं कैसा है, तो ये सब कंडीशन नहीं आएंगे क्योंकि जो रिक्वायर्ड शेप है उस शेप में अगर कटवाएंगे, बेंड कराएंगे तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और इसके आगे भी हम वीडियो बनाएंगे इस बीबीएस के बारे में कि जो स्टेरअप होते हैं उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, इस सब के वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो उसके के बगल में एक बेल आइकन दिख जाएगा जिसको क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने से फायदा क्या होगा कि जब जब सिविल इंजीनियर अजय कुमार वीडियो अपलोड करेगा तो नोटिफिकेशन में शो करेगा कि जाइए वीडियो देखिए। तो धन्यवाद दोस्तों।